वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मकवाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन का कॉस्ट एस्टिमेशन। आज हम उन्हीं न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पहले पिछली वाली क्लासेस में सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस फ्रॉम द डाटा गिवन फॉर द ईयर 2003 एंड 4। हमको कैलकुलेट क्या करना है? प्राइम कॉस्ट करना है, फैक्ट्री कॉस्ट करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट करना है, टोटल कॉस्ट करना है। और जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है वो है, जैसे पहला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक एज ऑन 1/4/2003 पे जो हमारे को दिया हुआ है 25,000। ये देखिए, रॉ मटेरियल परचेज्ड 40,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 14,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 9,750। ये तो वो डाटा है जो हमारे को ऑलरेडी गिवन है। और हमें जो निकालना है वो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है, निकालना है। यहाँ जो ये बोल रहा है ईयर 2003 और 4, हमको इसको ध्यान में रख के कैलकुलेशन करनी है। एक साल की कैलकुलेशन हमारे को करनी है। तो देखिए यहाँ अपन इसको, ये और भी चीज़ें इसमें गिवन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं यहाँ पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। नंबर ऑफ आइटम्स कितने? 650 हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक एज ऑन 31/3/2004 इज़ 15,000। जो हमारे पास 31/3/2004 मतलब मार्च से पहले का जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत है 15,000। मार्च से पहले का 31 तारीख इसने इंक्लूड कर लिए। मार्च से पहले का जो हमारा अमाउंट है वो है 15,000। चलिए अब अपन, ये तो गिवन डाटा हो गए। अब अपन बात करते हैं, और यहाँ पर ये भी दे रखा, नेट प्रॉफिट इज़ 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नेट प्रॉफिट जो है हमारे को 10% है। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, अगर अपन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ दें तीनों को, तो हमारी जो कॉस्ट आती है वो आती है प्राइम कॉस्ट, राइट। अगर हम तीनों डायरेक्ट को जोड़ दें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारी जो कॉस्ट आती है वो आती है प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में अगर अपन जोड़ दें फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से अगर कुछ दिया हुआ है, उसको अगर अपन जोड़ देते हैं प्राइम कॉस्ट में, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है, ये वाली। ये देखिए आप, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। कब आएगी? प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर अपन फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ दें तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। और फैक्ट्री कॉस्ट में अगर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ दें तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इस प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या चार्जेस जोड़ दें तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और इस टोटल कॉस्ट में अगर अपन प्रॉफिट भी जोड़ दें, जो भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 10%, 8%, तो जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो हमारी निकल जाएगी। ये एक सीधा सा चार्ट है, बहुत ही सुंदर, जिसमें सिंपल वे में समझाया गया है कि अगर अपन तीनों डायरेक्ट मटेरियल को जोड़ दें तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ दें तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जोड़ दें तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। उसके अंदर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और उस टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट भी जोड़ दें तो हमारी सेलिंग प्राइस किसी भी आइटम की निकाली जा सकती है आसानी से। तो ये आपको समझ में आया। अब अपन बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल कैसे यूज्ड हुआ उसको आपको समझाता हूँ मैं। देखिए यहाँ ये बोल रहा है स्टॉक ऑन रॉ मटेरियल ऑन 1/4/2003। ये नया साल जो स्टार्ट हो रहा है, जो 1/4 से चालू हो रहा है, मतलब अप्रैल से, तो
उसका अमाउंट है कि उसमें रॉ मटेरियल कितना था, वो था अपना 25,000 का, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल परचेज, जो नया रॉ मटेरियल परचेज किया अपन ने वो 40,000 का परचेज करा, जो अपन ने पीछे से देख के लिया ये डाटा। और इसी के अंदर ये जो बोल रहा है कि माइनस करना है रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 31/3/2004, जो हमारा 31/3/2004 मार्च से पहले का जो स्टॉक था उसको अपन को माइनस करना है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना इस प्रोडक्शन के अंदर। तो इसको अपन यहाँ पर ये देखिए, इसको अपन यहाँ पर माइनस करेंगे 15,000 को। तो 25 + 40 ये हमारा 75 हो गया, उसमें से अपन ने 15 को माइनस करा तो हमारा 50,000 जो है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, जो हमारा इस साल के अंदर मतलब 1 अप्रैल 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31/3/2004 इसके पीरियड के अंदर जो आया वो हमारा है 50,000 का। अब यहीं पे अपन देखेंगे कि हमारी जो डायरेक्ट लेबर है वो 14,000 दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,000 दे रखे हैं। तो जो प्राइम कॉस्ट है देखिए, इसके अकॉर्डिंग देखिए आप प्राइम कॉस्ट क्या होता है, ये देखिए आप 1 2 3 प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो तीनों को जब अपन जोड़ देंगे, एक है 50,000, 14,000 और 1,000, तो हमारा 65,000 हमारा आ जाएगा, जो हमारा प्राइम कॉस्ट है। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई, इट इज़ नियरली अबाउट 65,000। अब देखिए फैक्ट्री कॉस्ट है, तो फैक्ट्री कॉस्ट जैसे मैंने बताया आपको, ये देखिए आप फैक्ट्री कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट के अंदर अपन जोड़ेंगे क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये देखिए आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा और ये प्राइम कॉस्ट है, आपको दोनों साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ये रही फैक्ट्री कॉस्ट, ये जैसे मैंने आपको बताया था। वापस देखिए एक बार आप, ये हमारा ये कह रहा है कि पहले हमने प्राइम कॉस्ट निकाल ली। प्राइम कॉस्ट जो है हमारा वो है डायरेक्ट ये मटेरियल, ठीक है। फिर 14,000 क्या था हमारा, 14,000 था हमारा डायरेक्ट लेबर, ये लेबर, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों थे। ये देखिए आपको अगर नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो इन तीनों को अपन जोड़ेंगे तो ये हमारा आ गया 65,000। गॉट इट। अब दूसरा आप देखें कि फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री कॉस्ट ये है। तो इसको अपन कैसे प्राप्त करेंगे, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट ये वाली है और फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये वाले हैं। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है कितने, वो पीछे दे रखा है 9,750, और प्राइम कॉस्ट अभी अपन ने निकाली है ये रही, ये देखिए आप प्राइम कॉस्ट अपने निकाली थी अभी। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारा जो आया है, ये हमारा 74,000 जो आया है वो हमारा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, ये वाली प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है अगर अपन को, तो इस फैक्ट्री कॉस्ट में, इस वाली फैक्ट्री कॉस्ट में अपन जोड़ देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये देखिए आप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये इसमें जोड़ देंगे अपन। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये रही, ये देखिए आप 6,500। तो ये हमारा जो टोटल आ गया 81,250। तो ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी यहाँ पर आ गया। अब अपन इस पर आगे चलते हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ है तो सेलिंग एक्सपेंस ये देखिए आप यहाँ पर, ये सेलिंग, तो ये भी अपन को दे रखा है, तो ये हमारा हो गया 84,500। सेलिंग प्राइस में अपन, मैंने आपको बताया, ये देखिए पीछे आप इस पर अवलोकन करें, ये देखिए टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट अगर अपन जोड़ दें, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि हमारी टोटल कॉस्ट ये थी, ये देखिए ये टोटल कॉस्ट 84,000, उसमें हमने 10% का जो हमारा है 84,500 का 10% अपन निकालेंगे और वो उसी में जोड़ देंगे, तो ये करीबन आ गया हमारा 92,950। तो नाउ वी गेट ऑल द डाटा। अब हम बात करते हैं, ये हमारी सारी चीज़ें जो हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर वो हमने निकाल लिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, प्राइम कॉस्ट हमने निकाल ली, फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाल ली, राइट, प्रोडक्शन कॉस्ट हमने निकाल ली। फिर इससे आगे अगर अपन चलेंगे, टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली,
सेलिंग प्राइस हमने निकाल ली, तो ये भी है ऑलरेडी गॉट, ये हमने ऑलरेडी प्राप्त कर लिए। अब ये आगे पूछ रहा है इसी के अंदर, ये देखिए आप, इसी के अंदर पर आइटम की पूछ रहा है ये सेलिंग प्राइस आइटम फ्रॉम द डाटा गिवन पर आइटम, ये पूछ रहा है। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें नेट प्रॉफिट, ये देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट पर आइटम इज़ 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो 10% के हिसाब से जो इसने निकाला है, इसको पर आइटम के लिए निकालना अपन को। तो पर आइटम के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए प्राइम कॉस्ट पर आइटम के लिए निकालेंगे। 65 में अपन पहले 650 का भाग देंगे ₹100। तो ये पर आइटम कितने, 650। ये देखिए 650 कहाँ पर है, पर आइटम 650 के नंबर ऑफ आइटम्स कितने प्रोड्यूस करने, ये देखिए नंबर ऑफ आइटम्स, तो वो 650 है। तो जैसे अपन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का भाग देंगे उस कॉस्ट के अंदर, तो हमारा पर आइटम की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ हमने अगर प्राइम कॉस्ट के अंदर 650 का भाग दिया तो हमारा 100 आ गया। यहाँ मैंने फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर 650 का भाग दिया तो 115 रुपये आ गया। प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने डिवाइड किया तो 125 आ गया। टोटल कॉस्ट में डिवाइड करा 130 आ गया। सेलिंग प्राइस में डिवाइड किया 143 आ गया। तो नाउ वी गेट द ऑल द डाटा फ्रॉम द पर आइटम और पर पीस कॉस्ट। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, इसको अपन ने जो किया, ये एक चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से अपन इसको इंक्लूड करते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ किस किस में इंक्लूड होती है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राइट। अब इसके बाद ही अपन एक छोटा न्यूमेरिकल और है, इसको अपन करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, ये दे रखा है द कैटलॉग प्राइस ऑफ अ सर्टेन गैडगेट इज़ ₹1050. The discount allowed to distributors is 20%. Data collection for the certain period shows that the selling price and factory cost are equal. Selling price और फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल है, ये दे रखा है, गिवन है। द रिलेशन बिटवीन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड चार्जेस आर इन द रेशियो। ये रेशियो में, ये देखिए, ये रेशियो 1:2:3। Now if the labor cost is 200, what profit is being made on the GATGATE? क्या प्रॉफिट GATGATE पे हमारे को होगा? तो सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करने से पहले कैटलॉग प्राइस लिख दिया अपन ने, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिस्काउंट 20%, वो इसमें से अपन घटा देंगे। तो पहले निकाला अपन ने डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्काउंट, निकाला अपन ने। ये देखिए आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट निकाल रहे हैं। पहले अपन ने कैटलॉग प्राइस लिखी इंटू 20/100, तो ये हमारा 210 रुपये लिखा। ये डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्काउंट निकल गया, जिसको अपन कैटलॉग प्राइस में से घटा देंगे। तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 840। लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट जो है वो मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1/2, देखिए 1:2:3 ये रेशियो दिया हुआ है। तो 1:2 का रेशियो अपन ने यहाँ पर लगाया। तो 1:2 का रेशियो जब अपन यहाँ लगाएंगे तो हमारा आ गया 100। फिर फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो है वो 3/2 अपन लगाएंगे, तो ये 300, ये रेशियो लगा दिया अपन ने 3/2, तो हमारा 300। तो फैक्ट्री कॉस्ट जो हमारी वो आ जाएगी, सबको अपन जोड़ देंगे 200, डेट इज़ हमारा लेबर कॉस्ट। ये देखिए लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 100 और फैक्ट्री कॉस्ट 300, तो ये ₹600 हमारा आ गया। अब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि सेलिंग प्राइस और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट इक्वल है। तो ये देखो फैक्ट्री कॉस्ट 600 रुपये, दोनों बराबर हैं। तो सेलिंग प्राइस में अपन प्रॉफिट, इसको अपन जमा लेंगे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, क्योंकि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाता है। अब अगर अपन ऐसा कहें कि टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों दे रखी है तो प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो 840 में से 600 अपन घटा देंगे, ये देखिए आप यहाँ पे, तो हमारा 240, ये हमारी प्रॉफिट आ गई। और पर GATGATE जो हमारी प्रॉफिट है वो है 240 रुपये, जो कि इसमें पूछा गया है। ये देखिए व्हाट प्रॉफिट इज़ बीइंग मेड ऑन द GATGATE। तो इसमें जो GATGATE का प्रॉफिट आया वो 240 रुपये आया। और सेलिंग प्राइस जो निकाली हमने वो निकाली थी 840 हमारी सेलिंग प्राइस निकली थी, राइट। और
इसके अंदर से अगर अपन को निकाल देते हैं तो हमारा राइट, तो ये हमारे क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए। तो आपको समझ में आए होंगे और अपन न्यूमेरिकल करेंगे जिससे अपन को और आगे प्रैक्टिस होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।